पिछले साल 28 जनवरी को पलटू राम ने पलटी मारी थी और वो महागठबंधन का साथ छोड़ के भाजपा के साथ चले गए। यानी कि उन्होंने सदन में, विधानसभा में साबित किया था कि मेरे पास बहुमत है। कि राजद के 3 विधायक थे तो राजद के विधायक लालटेन छाप पर चुन के आए थे, लेकिन वो जदयू के पाले में चले गए, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून में ये प्रावधान है कि यदि आप पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हैं, व्हिप का उल्लंघन करते हैं, आपकी सदस्यता चली जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि इन दिनों बिहार की राजनीति में महागठबंधन के जो तमाम बागी विधायक हैं उसकी खूब चर्चाएं हो रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव, उनसे मुलाकात करने विधानसभा गए थे। उन्हें ज्ञापन भी सौंपे हैं। तमाम जो बाकी विधायक हैं उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर के आपको बता दें कि 1 साल तकरीबन होने को है, लेकिन अभी तक सदस्यता रद्द नहीं हुई है। और ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि अनुच्छेद 10 के तहत, दल बदल कानून के तहत जो उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इसी तमाम मुद्दे को लेकर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ सिद्धार्थी हैं। सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, कैसे देखते हैं बागी विधायकों को लेकर इस प्रकार इन दिनों जिस प्रकार से हलचल फिर से तेज हुई है, क्या लग रहा है कि सदस्यता रद्द होगी? देखिए, मामला मैं शुरू से दर्शकों को समझाता हूँ। देखिए, पिछले साल 28 जनवरी को पलटू राम ने पलटी मारी थी और वो महागठबंधन का साथ छोड़ के भाजपा के साथ चले गए थे, है ना। उसके बाद 12 फरवरी को उन्होंने विश्वास मत हासिल किया था। यानी कि उन्होंने सदन में, विधानसभा में साबित किया था कि मेरे पास बहुमत है। अब इसमें क्या हुआ था विश्वास मत में कि राजद के 3 विधायक थे तो राजद के विधायक लालटेन छाप पर चुन के आए थे, लेकिन वो जदयू के पाले में चले गए। एक तो थी मोकामा की विधायक श्रीमती नीलम देवी, जो अनंत सिंह की वाइफ हैं। दूसरा आपको शिवहर के विधायक चेतन आनंद, जो खूनी आनंद मोहन के बेटे हैं। और तीसरे आपको सूर्यगढ़ा से विधायक प्रहलाद यादव। तो ये तीनों राजद वाले जदयू के पाले में चले गए थे। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत इन लोग की सदस्यता जानी चाहिए थी, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून में ये प्रावधान है कि यदि आप पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हैं, व्हिप का उल्लंघन करते हैं, तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो कोई भी ऐसा मतदान होता है विश्वास मत पर या विश्वास मत पर, तो उसके पहले पार्टी एक व्हिप जारी करती है, और यदि आप उसके खिलाफ जाते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द होगी। ये प्रावधान है दल बदल विरोधी कानून में। तो कायदे से तो इसकी सदस्यता उसी समय जानी चाहिए थी, लेकिन राजद ने इस पर कोई खास हंगामा नहीं मचाया और एक तरह से उसको मटिया दिया, या जैसे जो भी वजह हो, राजद ने इसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन अभी हाल में इसलिए हुआ क्योंकि अभी एक मोहनिया की राजद विधायक हैं श्रीमती संगीता कुमारी, तो वो राजद की बागी विधायक हो गई। उन्होंने बगावत कर दी पार्टी से और भाजपा ने उनको अपना प्रवक्ता बना दिया, स्पोक्स पर्सन बना दिया। तो इससे राजद वालों को कहीं ना कहीं कुछ मिर्ची लग गई। उनको लगा कि ये तो हद हो गई भाई, ये हमारी विधायक है और भाजपा की प्रवक्ता बनी हुई हैं। तो अब जाके राजद के एक शिष्टमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष से बात मांग की है कि इन चारों विधायकों का, यानी पहले वाले जो 3 मैंने बताया प्लस संगीता कुमारी की सदस्यता को समाप्त किया जाए। और विधानसभा, जो मेरी जानकारी है, विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें मतलब कहा है कि हमने उनसे नोटिस भेजा है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, और स्पष्टीकरण मिलने के बाद मैं कार्रवाई करूंगा। इतने दिनों से सदस्यता रद्द नहीं हुआ है, तकरीबन 1 साल हो गया है। क्या लग रहा है कि अब सदस्यता रद्द हो सकता है इसका? नहीं, होने को तो हो ही सकती है, लेकिन देखिए अब कुछ खास रद्द होने का कुछ मतलब भी नहीं रह गया। इसलिए मतलब नहीं रह गया क्योंकि 10 महीने बाद तो अब बिहार में आम चुनाव होने वाले हैं, और यदि इनकी सदस्यता रद्द भी हो जाती है तो अब वहाँ उपचुनाव नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उपचुनाव तभी होते हैं जबकि कार्यकाल आपका 1 साल, कम से कम 1 साल बाकी रहता है। तो मान लीजिए मोकामा वाली, एक उदाहरण देता हूँ कि मोकामा वाली की सदस्यता रद्द हो जाए, तो ऐसा नहीं कि मोकामा में उपचुनाव हो जाएगा, तो क्या फिर आम चुनाव में ही होगा। उपचुनाव फिर से ना हो इसलिए इतने दिन से ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे, या जिस प्रकार से संगीता कुमारी को बना गया प्रवक्ता, इस वजह से अब फिर से लोग इस मुद्दा को उठा रहे हैं? नहीं, अगर इसमें गलती है तो मुझे लगता है राजद की ना गलती है। यदि आपकी पार्टी के विधायकों ने बगावत की थी तब तो राजद को इस पर ज़्यादा हंगामा करना चाहिए था। राजद को मतलब अध्यक्ष महोदय पर जो अभी दबाव दिया जा रहा है, ये दबाव
मतलब वही आपने कहा ना कि लगभग 1 साल हो गया, जी। तो ये पिछली फरवरी की ही बात है। तो उसी समय आपको कहना चाहिए था कि भाई इनको तुरंत कीजिए। तो राजद वाले भी कहीं ना कहीं उन्होंने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। ऐसा लगा था कि वो मान चुके हैं कि ठीक है जाने दो, लेकिन अब इस मामले से इसमें फिर एक मतलब अब आ गई है, खलबली आ गई है संगीता कुमारी मामले से। जी आरजेडी विधायक है भाई वीरेंद्र और भी कुछ विधायक, तो वो सब लोग कह रहे हैं कि यदि सदस्यता रद्द नहीं हुई विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले, तो इस बार सत्र नहीं चलने देंगे, काफ़ी हंगामा करेंगे। अब वो तो विपक्ष का काम ही है हंगामा करना, विपक्ष करना है। देखिए विधानसभा अध्यक्ष महोदय को चाहिए कि वो बहुत लंबा इनको समय नहीं दे स्पष्टीकरण के जवाब का, 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा समय दे। और यदि 1 हफ्ते में कोई स्पष्टीकरण नहीं आए तो मान के चले कि आपको कहने का समय दिया गया और आपने कुछ नहीं कहा और इनकी सदस्यता रद्द कर दें, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून की जो भावना है तभी उसका सम्मान होगा। आरजेडी के कुछ विधायक हैं वो कह रहे हैं कि इन लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए सदस्यता रद्द नहीं होगी। नहीं, सदस्यता रद्द करने का काम तो विधानसभा अध्यक्ष का है। और विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो भले ही किसी पार्टी के हों, पहले भले ही भाजपा में रहे हों, लेकिन एक बार आप अध्यक्ष जब बन जाते हैं तो आप दलीय राजनीति से ऊपर हो जाते हैं। तब आप भाजपा और राजद के नहीं रह जाते हैं, आप दलीय राजनीति से ऊपर होता है अध्यक्ष जो भी स्पीकर है। तो अध्यक्ष महोदय को अपनी मतलब निष्पक्षता का परिचय देते हुए इन लोग की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। आरजेडी के जो 4 बागी विधायक है उसमें से 2 की चर्चाएं खूब हुई थी, अभी भी हो रही है, एक नीलम देवी और दूसरे चेतन आनंद। हम नीलम देवी पे थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। नीलम देवी मोकामा सीट से चुनाव जीती है आरजेडी के टिकट पर। इस बार फिर 25 में चुनाव है, बहुत कम समय बच गया है। अब तो वो आरजेडी का साथ छोड़ करके इधर एनडीए तरफ आ गए हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार आरजेडी किनको प्रत्याशी बनाएंगे वहाँ से? और जो इधर आए हैं, क्या ललन सिंह की जो पत्नी थी सोनम सिंह, क्या वो सीट छोड़ेगी? अब इसको देख के तो देखिए अभी बहुत समीकरण बदलेंगे, बिगड़ेंगे, है ना, अभी लंबा समय है। देखिए जब नीलम देवी आई थी उस समय ऐसा हो गया था कि अनंत सिंह के मतलब एक तरह से विधायकी चली गई थी, उनको 10 बरस की सज़ा हो गई थी, AK-47 वाले मामले में उनकी विधायकी चली गई थी, इसलिए उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में तेजस्वी ने नीलम देवी को 22 में टिकट दे दिया था, निर्वाचित हो गई थी। तो ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है कि अनंत सिंह को हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है, तो अब तो सजा याफ्ता वो नहीं रहा, अब तो वो चुनाव लड़ सकता है और वो बोल भी रहा है कि हम लड़ेंगे। तो ठीक है, वो यदि लड़ेगा तो नेचुरल है कि उसकी वाइफ नहीं लड़ेगी, लेकिन इस बार ये पक्की है कि वो राजद से तो लड़ेगा नहीं, अब तो या जदयू से लड़ेगा या भाजपा से लड़ेगा। तो ये सब देखना है। और जिसकी आपने बात की ललन सिंह से, वो भी उसी इलाके का आदमी है, उसकी भी छवि थोड़ी बाहुबली वाली रही है। उसकी पत्नी लड़ चुकी है सोनम देवी, वो भाजपा की तरफ से ताल ठोक रहा है। तो अब यदि अनंत सिंह एनडीए की तरफ से आ जाता है तब तो फिर ललन सिंह का पत्ता कट जाएगा। तो ललन सिंह ताल ठोक रहे, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव तो लड़ेंगे, हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, और अनंत सिंह भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। और टिकट मिलेगा तब ना लड़ेंगे कि जबरदस्ती लड़ेंगे? तो कह रहे टिकट मिले या ना मिले लड़ेंगे। ठीक है, निर्दलीय लड़ने का अधिकार सबको है, वो तो अलग बात हो गई। आरजेडी की तरफ भी रुख कर सकते हैं ललन सिंह? राजनीति में तो सब कुछ संभव है, राजनीति में क्या कर सकते हैं, लेकिन देखिए राजद के पास भी वहाँ ऐसा, देखिए मैं मुकामा कर बताता हूँ, थोड़ा भूमिहार मतलब बहुल आप क्षेत्र उसको कह सकते हैं। तो पार्टियां सामान्यतः वहाँ भूमिहारों को ही उतारती है। तो उस स्थिति में तो एक राजद के प्रवक्ता है बंटू सिंह, एक ज़माने में अनंत सिंह के काफ़ी करीबी थे और काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं मुखर प्रवक्ता है। काफ़ी जोर शोर से बोला करते हैं। और भी कुछ नेता हैं, कार्तिकेय मास्टर हैं, वो तो थोड़े समय तक कानून मंत्री भी रहे थे बिहार सरकार में। एक अशोक सिंह है जो पूर्व MLC शायद है। तो ये 2-3 भूमिहारों में से राजद किसी को खड़ा कर सकता है। तो अभी देखिए अभी 10 महीने हैं, 10 महीने में बहुत समीकरण बदलेगा, बहुत नई दोस्तियां बनेगी, बहुत नई दुश्मनियां बनेगी, ये राजनीति में होता रहता है। लेकिन अभी मुझे फिलहाल यही नज़र आ रहा है कि अनंत सिंह जदयू के मुझे प्रत्याशी बनता दिखाई दे रहा है। ललन सिंह जो हैं वो जिनकी बात की वो निर्दलीय प्रत्याशी बनते दिखाई दे रहा है। और बंटू सिंह मुझे राजद के प्रत्याशी बनते दिखाई दे रहा है। बंटू सिंह हो चाहे कार्तिकेय मास्टर हो, ये सब अनंत सिंह से तुलना ही लुकिया करना था। अनंत सिंह के सामने टिक पाएंगे ये लोग? अब टिकना तो नहीं है ना, ये तो जनता तय करेगी कि कौन कहाँ टिकता है। बहुत बार जैसे अनंत सिंह निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं वहाँ से। हाँ ठीक है, लेकिन समय बदलता है, मुद्दे बदलते हैं, क्या प्रचार होता है, क्या ये होता है, बहुत सारी बातें हैं, नए नए मुद्दे बनते हैं, नए नए समीकरण बनते हैं।
बहुत अभी देखिए चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी स्मृति ईरानी को किशोरी लाल शर्मा ने हरा दिया लोकसभा चुनाव में, जबकि किशोरी लाल शर्मा एक बहुत नया नाम था और स्मृति ईरानी एक कद्दावर नेता थी, मोदी सरकार का आप उसको एक स्तंभ मान सकते हैं, लेकिन हार गई। तो जनता के मूड पर निर्भर है, जनता किसी को चाहे तो राजा को रंक बना दे, रंक को राजा बना दे। भूमिहार कैंडिडेट की बात करते हैं, भूमिहार कैंडिडेट के सामने अगर भूमिहार कैंडिडेट अगर देते हैं आरजेडी तो ये सब चेहरा आते हैं। अगर भूमिहार को छोड़ देते, इन दिनों अशोक महतो की भी चर्चाएं खूब हो रही थी कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा अशोक महतो अब बाहर है, उनकी पत्नी जो अनीता देवी है वो चुनाव लोकसभा का लड़ी। क्या अशोक महतो की भी एंट्री हो सकती है, आपको लग रहा है? मुझे कम संभावना लगती है, होने को तो हो सकती है, फाइनल डिसीजन तो लालू जी करेंगे और मुझसे पूछ के नहीं करेंगे, लेकिन मुझे संभावना अशोक महतो की मोकामा में या उनकी पत्नी जो है अनीता देवी की कम संभावना लगती है, मोकामा में जी। तमाम तरह का मतलब जो भी सियासी हलचल है इसके बावजूद आपको क्या लग रहा है वहाँ से कौन बाजी मार सकते हैं? वही मैंने कहा, अभी देखिए 10 महीने हैं, 10 महीने में बहुत घटना चक्र बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम अनंत सिंह के वो पॉकेट में सीट है, अनंत सिंह वहाँ हार भी सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे समीकरण बदलते हैं, कैसा प्रचार होता है, क्या मुद्दे बनते हैं, हो सकता है इतने समय अनंत सिंह वहाँ से विधायक रहा हो या उसकी पत्नी रही हो, तो बहुत सारे लोग की शिकायतें भी हो जाती है, आपके प्रति गुस्सा भी रहता है यदि आप बहुत दिनों से विधायकी कर रहे हो, असंतोष भी रहता है, तो इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जी। लिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दाजे, जिससे हमने आरजेडी के ये तमाम बागी विधायक हैं उनको लेकर के बातचीत की, उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर, साथ ही साथ मोकामा विधानसभा सीट को लेकर के इन दिनों खूब चर्चाएं हो रही है, क्योंकि 2022 में जब वहाँ से फिर से उपचुनाव हुए थे उस वक्त वहाँ से आरजेडी की तरफ से नीलम देवी प्रत्याशी थी, तो वहीं ललन सिंह की जो पत्नी है सोनम देवी वो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थी। लेकिन इस बार अनंत सिंह जो है और नीलम देवी जो है वो एनडीए की तरफ आ गए हैं, और एनडीए की तरफ आने के बाद जो है अब वो भी ताल ठोक रहे हैं कि चुनाव वहाँ से लड़ेंगे। साथ ही साथ ललन सिंह भी कह रहे हैं कि यहाँ से हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि दोनों में से टिकट किनको मिलता है। ज़्यादा संभावना जो है वो नीलम देवी को हो रहा है कि नीलम देवी या अनंत सिंह जो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अनंत सिंह खुद कह रहे हैं कि इस बार चुनाव वो लड़ेंगे। ऐसे में इसको लेकर बातचीत करते और साथ ही साथ बाकी विधायक को लेकर तमाम चीज़ को लेकर क्या कुछ कह रहे थे वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आपसे बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।